बीती रात इटावा के दादरपुर ग्राम में हुई घटना में जिसमें बताया जा रहा था कि कथावाचक के साथ अभद्रता की गई, जो कि यादव था, और मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। विपक्ष के अखिलेश यादव जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसको सम्मानित भी किया, लेकिन शाम होते होते मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। कथा के आयोजक राजेश कुमार तिवारी, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने दावा किया है कि कथाकार ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की, तब जाकर उन्होंने उस कथाकार का आधार कार्ड चेक किया और फिर उसे कथा करने से मना किया। और बाल काटने और किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, वो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया कार्य है। तो कुल मिलाकर मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के अखिलेश यादव जिन्होंने जल्दबाजी में मुद्दा हथियाने का प्रयास किया, कहीं उनके लिए ये मामला उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा भी होता नजर आ रहा है। फिलहाल अब पूरे प्रदेश में ब्राह्मण और यादवों के बीच में एक विरोधाभास सा खड़ा हो गया है। देखना यह है कि इस मामले का वास्तविक जांच के बाद क्या मामला निकल के आता है और इसकी सच्चाई क्या निकल के आती है। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट, जिस व्यक्ति ने ये दावा किया है कि आयोजक ने उसकी पत्नी के साथ, मतलब कथाकार ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता और बदतमीजी भरा व्यवहार किया। देखिए रिपोर्ट। बोले इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा। उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में शुरू हुई भागवत कथा विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। इस घटना के बाद जयप्रकाश तिवारी नाम के एक शख्स ने दावा किया कि कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार ने पहले उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, जिसका जब उन्होंने विरोध किया तो दोनों कथावाचक ने कथित तौर पर उन्हें अखिलेश यादव के नाम पर धमकी दी और कहा कि मेरे सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ डायरेक्ट संबंध है, हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने दावा किया कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी वजह से वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत न करने का फैसला किया। जयप्रकाश तिवारी वही शख्स हैं जिन्होंने अपने घर पर भागवत कथा रखवाई थी। उनका तो यहाँ तक दावा है कि मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस भागवत कथा करवाना चाहते थे। तो ये एक थे या दोनों थे? ऐसे अंगुली, हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं, अंदर ले गया, फिर वहाँ से आया धमकी, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के, इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जिस सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और छोटी काटना ठीक था नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे पता, वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा। घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताया, हम यादव है। बता दें कि दादरपुर गांव में भागवत कथा अब महज धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसमें जातीय पहचान, सामाजिक सम्मान और महिला के शारीरिक शोषण जैसे गंभीर मुद्दे आपस में उलझ गए हैं। कथावाचकों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक उन्हें सिर्फ यादव जाति होने के चलते अपमानित किया गया, चोटी बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने पर अपराध की सजा उन्हें दी गई।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे जातिगत भेदभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आपराधिक आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कथावाचकों को सामाजिक अपमान और जातीय हिंसा का शिकार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कथावाचक पर ही महिला के साथ अश्लील हरकत और धमकी देने के आरोप सामने आ गए हैं।